क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान आपकी बातों से, आपकी मौजूदगी से, आपके एक इशारे से पूरी तरह आपके कंट्रोल में आ जाए? ये कोई मैजिक नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी। साइंस कहती है दिमाग उन चीजों की तरफ ज्यादा खींचता है जो उसे कंफ्यूज, चैलेंज और एक्साइट करती हैं। मतलब अगर आप सही साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जानते हैं तो आप किसी का भी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं बिना ज्यादा कोशिश किए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो इंसानी दिमाग की कमजोरी को भांपकर उसे आपकी तरफ खींच लाते हैं बिना सामने वाले को पता चले। इसलिए जुड़े रहे एंड तक। तो चलिए, चैप्टर 1, कंफ्यूजन क्रिएट्स ऑब्सेशन, यानी उलझन पैदा करना। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है अधूरी कहानी। दिमाग क्लोजर चाहता है, पर जब वो पूरी तरह नहीं मिलता तो वो बार बार वहीं लौटता है। यही साइकोलॉजी है ऑब्सेशन की। जब भी सामने वाले से बात करो, एक मिस्ट्री छोड़ दो, पूरा सच मत बोलो। जैसे तुम बहुत अलग हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे बारे में कुछ है जो मैं अब तक समझ नहीं पाया। क्या हुआ? अब उसके दिमाग में बेचैनी है। आखिर मेरा असली इंप्रेशन क्या है? अच्छा हूं या बुरा? वो बार बार तुम्हारी बातों को रिप्ले करेगा, सोचेगा उसने ऐसा क्यों कहा। शायद वो तुमसे दोबारा मिले या खुद से पूछे, क्या मैं वाकई ऐसा हूं? ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस ट्रैप। दिमाग तुम्हें भूल ही नहीं पाएगा क्योंकि कहानी पूरी नहीं हुई। इसलिए इस एडवांस डार्क साइकोलॉजी टिप का इस्तेमाल करो। थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन वाले सिग्नल्स दो, कभी वार्म कभी कोल्ड, ताकि वो खुद को साबित करने के लिए तुम्हारी वैलिडेशन की भूख में फंसा रहे। उसे डाउट दो, फिर थोड़ी उम्मीद दो, फिर डाउट बढ़ाओ। इस इमोशनल लूप से निकलना आसान नहीं होता। यही बनती है ऑब्सेशन की असली नींव। इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ तब करो जब तुम इमोशनली स्ट्रांग और सेल्फ कंट्रोल्ड हो, वरना ये जाल तुम्हें भी खींच सकता है। चैप्टर 2, स्कैरसिटी ट्रिगर। खुद को रेयर बना दो। जो चीजें आसानी से मिलती हैं उनकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ये इंसानी दिमाग की सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग है। तुम जितनी बार तुरंत रिप्लाई दोगे, जितनी बार रेडी एंड अवेलेबल दिखोगे, उसका दिमाग तुम्हें गारंटीड ऑप्शन समझने लगेगा। और गारंटीड चीजें कभी चेस नहीं होती। कभी कभी उसकी चैट पूरी रीड करके भी सीन दिखा दो, पर जवाब मत दो। कभी कभी उसके कॉल का मिस्ड नोटिफिकेशन छोड़ दो बिना कॉल बैक किए। तुम्हारी प्रोफाइल में अचानक नए मिस्टीरियस पोस्ट्स डालो या किसी रैंडम कैफे से स्टोरी, पर यह ना दिखाओ कि तुम किसके साथ हो। यह क्या करता है जान लो। इससे उसके दिमाग में एक अदृश्य टेंशन पैदा होने लगेगी और सामने वाला सोचेगा, आखिर उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो किसी और के साथ है? क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है? क्यों? क्योंकि दिमाग खाली जगह भरने लगता है। कौन है उसके साथ? क्या वो डेट पर है? क्या उसकी लाइफ में कुछ नया है जो मुझे नहीं पता? अब तुम रेयर लगने लगोगे और रेयर चीजें दिमाग को बुरी तरह खींचती हैं। चैप्टर 3, ईगो हुक। उसके घमंड को छू लो। हर इंसान, चाहे वो कितना भी हम्बल दिखे, अंदर से ईगो का गुलाम होता है और ईगो सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे लड़कियों को हर जगह तारीफें मिलती हैं, वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत प्यारी हो। उनके दिमाग ने इस पैटर्न को पहचान लिया है। रिजल्ट, अब ये बोरिंग लगती है। तुम्हें इससे अलग खेल खेलना होगा। ट्विस्टेड नाइफ। उसे सबटल चैलेंज दो। ऐसे, तुम स्मार्ट तो हो, लेकिन कभी कभी लगता है तुम दूसरों से खुद को ज्यादा क्लेवर मानती हो। अब तुमने उसके ईगो में एक इनविजिबल स्क्रैच डाल दी। क्या मैं वाकई खुद को ज्यादा क्लेवर मानती हूं? क्या वो मुझे गलत समझ रहा है? मुझे उसे सही साबित करना होगा। अब उसके दिमाग में तुम्हारा नाम परमानेंटली एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि जब कोई तुम्हारी परसेप्शन पर सवाल उठाता है, दिमाग उसे क्लियर करने के लिए बेचैन हो जाता है। डबल लेयर ट्रिक यूज करो। पहले उसे सॉफ्ट कॉम्प्लीमेंट दो, तुम्हारी बातें बाकियों से अलग हैं, रेयर है ऐसा। फिर तुरंत ईगो हुक लगाओ, लेकिन तुम्हारी आंखों में थोड़ा एरोगेंस भी दिखता है, जैसे हर आंसर तुम्हारे पास है। डेंजरस बैलेंस है ये। अब क्या हुआ? उसका माइंड कंफ्यूज्ड हो गया।
क्या वो मुझे पसंद करता है या चैलेंज कर रहा है? मुझे उसे प्रूफ करना होगा कि मैं एरोगेंट नहीं हूं, जिसमें दिमाग अधर में लटकता है और तुम्हारे वैलिडेशन की क्रेविंग शुरू होती है। अगर वो तुम्हें कुछ पर्सनल बताने लगे, थोड़ा मुस्कुराकर कहो, तुम्हारे जैसा कोई इतनी जल्दी ओपन नहीं होता, या तुम हर किसी को ऐसा कंफर्ट देती हो। अब उसका ईगो सोचने लगेगा, क्या मैं आसान टारगेट बन गई? क्या मुझे इस लड़के के सामने गार्डेड रहना चाहिए? इस टाइनी डाउट से उसका माइंड तुम्हारे लिए ओवरथिंक करने लगेगा, और जहां ओवरथिंकिंग है वहीं ऑब्सेशन पैदा होती है। चैप्टर 4, इमोशनल कोल्ड रीड। उसके दिमाग में उतर जाओ। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो दुनिया से छुपा कर रखता है, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसके डाउट, उसके डर। लेकिन अगर तुम सही शब्दों से उस छुपे हुए हिस्से को छू लो तो वो तुम्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। यही है असली इमोशनल कोल्ड रीड का कमाल। उदाहरण, मान लो सामने वाली लड़की या लड़का कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, हंस रही है, सबके बीच बोल्ड बनकर बैठी है, लेकिन तुम उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ सकते हो। उसकी आंखों के कॉर्नर्स में वो हल्की सी टेंशन, उसकी बातों के बीच आने वाली छोटी सी हेजिटेशन। अब तुम धीरे से कहो, तुम बाहर से काफी स्ट्रांग और सॉर्टेड दिखती हो, पर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा डिसीजन है जिससे तुम अभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो, है ना? उसका दिमाग शॉक में चला जाएगा। वो सोचेगी, ये कैसे जान गया? तुम उसके अंदर की उस टेंशन को छू चुके हो जो उसने खुद से भी छुपा रखी थी। डार्क साइकोलॉजी बताती है, जब कोई हमारे सीक्रेट इमोशंस को बिना बताए पहचान लेता है तो दिमाग उसे स्पेशल मानने लगता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमें इस लेवल पर पढ़ पाते हैं। उसे बोलो, तुम सामने से टफ दिखती हो, लेकिन अकेले में तुम भी खुद से सवाल करती हो कि तुम सच में सही कर रही हो या नहीं। तुम दूसरों की मदद करती हो, लेकिन कभी कभी सीक्रेटली ये चाहती हो कि कोई तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करे। तुम लोगों के बीच कंफर्टेबल हो, लेकिन भीड़ में भी तुम कभी कभी खुद को अलग महसूस करती हो। क्या होता है इसका असर? सामने वाला सबकॉन्शियसली तुम्हें माइंड रीडर मान लेगा, और जब कोई ये मान लेता है कि तुम उसे उसके असली रूप में समझते हो तो कनेक्शन और ट्रस्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। यही है इमोशनल कोल्ड रीडिंग का अल्टीमेट रियल वर्ल्ड, जो एक बार कनेक्शन बना दे तो सामने वाला तुम्हें इजीली इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, यहां तुम्हारा इरादा सिर्फ कनेक्शन बनाना होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं, क्योंकि ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि सामने वाला इमोशनली वल्नरेबल बन जाता है। चैप्टर 5, साइलेंट क्लोजर। बिना कुछ कहे खेल खत्म करो। जब आप किसी के दिमाग में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो लाउड गुड बाय, एक्सप्लेनेशन या इमोशनल ड्रामा नहीं करते। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पुराना और असरदार नियम कहता है, अनफिनिश्ड स्टोरीज हर्ट द मोस्ट, क्योंकि इंसानी दिमाग किसी भी अधूरे चैप्टर को नेचुरली बंद करना चाहता है। अगर क्लोजर नहीं मिला तो दिमाग उसे बार बार रिप्ले करता है, हर बार एक नया जवाब, नई वजह, नया मीनिंग खोजने की कोशिश करता है जो कभी पूरी नहीं होती। क्या करना है? कोई फाइनल टेक्स्ट मत भेजो, कोई लास्ट कॉल मत करो, कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, बस चुपचाप गायब हो जाओ और डिले करो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब दिमाग को कहानी का अंत नहीं मिलता तो सबकॉन्शियस बार बार उसी मोमेंट पर अटक जाता है। क्या उसने मुझे इग्नोर किया? क्या मैंने कुछ गलती की? क्या वो किसी और में इंटरेस्टेड है? सवाल उसके माइंड में कच्चे जख्म की तरह बार बार रिश्ते रहते हैं। यही है साइलेंट क्लोजर इफेक्ट, साइकोलॉजिकल लूप का जाल जो कभी बंद नहीं होता। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, किसी ने तुम्हें बिना किसी वजह के अचानक इग्नोर कर दिया हो। नो गुड बाय, नो फाइट, नो वार्निंग। क्या तुम भूल पाए उसे आसानी से? शायद नहीं, क्योंकि दिमाग क्लोजर चाहता है, और जब तुम ये क्लोजर नहीं देते तो तुम उसकी परमानेंट मेंटल फाइल बन जाते हो। अगर कभी तुम चाहते हो कि कोई लड़की या लड़का तुम्हें सालों तक ना भूल पाए तो ये साइलेंट एग्जिट सबसे घातक और डीप तरीका है। साइलेंट क्लोजर से पहले एक छोटी मिस्टीरियस बात छोड़ दो, जैसे एक दिन बताऊंगा, पर शायद उस दिन तक देर हो चुकी होगी, और फिर वैनिश।
अब उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी और पेन दोनों फॉरएवर जिंदा रहेंगे, क्योंकि न क्यूरियोसिटी पूरी होगी न क्लोजर मिलेगा। फाइनल थॉट, ये तरीका सबसे ज्यादा असरदार है, पर इसे जिम्मेदारी से यूज करना चाहिए। किसी की मेंटल हेल्थ के साथ खेलना डेंजरस हो सकता है। यूज इट ओनली व्हेन यू आर 100% श्योर दैट डिटैचमेंट इज नेसेसरी, अदरवाइज नॉट यूज दिस। अगर ये वीडियो तुम्हारे माइंड को ट्रिगर कर पाया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ कौन सी ट्रिक तुम पहली बार सुन रहे थे और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम डार्क साइकोलॉजी की डीप ट्रिक्स को जानेंगे।